+2 क्लास आज हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड लेसन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। सो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट और इसके कॉजेज क्या हैं, कितने टाइप्स हैं इसके। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं। वो हम ऑलरेडी नेशनल इनकम वाले लेसन में कर चुके हैं। देयर आर 5 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर। Household sector acts as consumer and it is the owner of factors of production. Household sector consumer भी है और factors of production land, labor, capital and entrepreneur का ये owner भी है। Second आता है production sector. Production sector का काम है goods और services को produce करना। Third government sector है। Government sector का काम होता है taxes लगाना and सब्सिडीज देना। फोर्थ इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। हमारे कंट्री को छोड़कर बाकी जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का नाम देते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस सेक्टर में हम बाकी कंट्रीज के साथ अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब उनको बेचते हैं, और उनकी गुड्स इंपोर्ट करते हैं, मीन्स हम उनको वहां से खरीदते हैं। एंड लास्ट वन इज फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर का काम जिसमें सारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी आती हैं और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल सेक्टर का काम है सारे सेक्टर्स की सेविंग्स को एक्सेप्ट करना और उनको लोन देना। ये सारा हम नेशनल इनकम वाले लेसन में कर चुके हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट क्या है? मनी इनकम का फ्लो या गुड्स और सर्विसेज का फ्लो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर। एक इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं ये सारे एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। एक सेक्टर के बिना दूसरे सेक्टर का कोई वजूद नहीं होता। तो ये जो भी सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को मनी का फ्लो और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, उसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट कहते हैं। अब कारण क्या है कि ये सर्कल चलता ही रहता है। सर्कुलर फ्लो मीन्स कि सर्कल है। इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि एक डायरेक्शन से गुड्स का फ्लो होता है तो दूसरी डायरेक्शन से मनी का फ्लो होता है। और सेकेंड रीजन है कि एक सेक्टर की रिसीट्स और दूसरे सेक्टर की पेमेंट्स हमेशा इक्वल होती हैं, यानी कि एक सेक्टर ने जो पे किया वो दूसरा सेक्टर रिसीव करेगा, इसलिए रिसीट्स एक सेक्टर की और दूसरे सेक्टर की पेमेंट्स हमेशा इक्वल होती हैं, इसलिए ये सर्कल चलता ही रहता है। अब है कि सर्कुलर फ्लो कितने टाइप का होता है। फर्स्ट है रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब होता है इनकम का फ्लो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर होता है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर फ्लो होता है उसे हम रियल फ्लो का नाम देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में हमारे पास 2 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। आप देख रहे हैं यहाँ पर एरो प्रोडक्शन सेक्टर की ओर है, जो जिस साइड पर एरो है यानी कि फ्लो उधर जा रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर से फ्लो जा रहा है फैक्टर सर्विसेज का इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर टू प्रोडक्शन सेक्टर, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सारी फैक्टर सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर को देता है, जिसको प्रोड्यूसर यूज करके उनकी हेल्प से रॉ मटेरियल को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। और जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं प्रोडक्शन सेक्टर ये सारी की सारी हाउस होल्ड सेक्टर को दे देता है, इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हाउस होल्ड सेक्टर की ओर है। अब इसको रियल फ्लो क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें गुड्स और फैक्टर सर्विसेज का फ्लो है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर, मनी का फ्लो नहीं है। सेकंड आता है मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब होता है इनकम का फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर मनी की फॉर्म में, कैश फॉर्म में जो फ्लो होता है उसे हम मनी फ्लो कहेंगे। तो यहाँ देखिए आप हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर 2 सेक्टर हैं।
अब जब भी हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर को दी, तो काम करने के बदले में, फैक्टर सर्विसेज के बदले में प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देता है फैक्टर इनकम। लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट, एंड ऑल दिस बिकम्स फैक्टर इनकम फॉर डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज। सो ये फैक्टर इनकम का फ्लो प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर है। और जब, क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर अपनी सारी गुड्स हाउस होल्ड सेक्टर को सेल कर देता है, तो उनको खरीदने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्च करता है दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी हम कहीं से भी चीज खरीदते हैं, बदले में हम पेमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइस, तो ये किसके पास चला जाता है फ्लो? प्रोडक्शन सेक्टर के पास। तो इस तरह से मनी फ्लो में फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम का फ्लो प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर इन द फॉर्म ऑफ कैश, एंड हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर की ओर इन द फॉर्म ऑफ कैश एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।